नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन का। ये चर्चा तो पहले से होती आ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जो है पीछे रह गई। लेकिन अभी एक कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है तो इसमें बहस भी होगा और शायद लागू भी हो जाएगा। तो आज का हमारा चर्चा यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, इससे देश को क्या फायदा होगा और लोगों को क्या फायदा होगा और कौन इस पे नुकसान के बारे में सोच रहा है। हालांकि जो है अनाउंस होते ही कुछ 38 पार्टियों ने जो है अपना पाठिंबा दे दिया है कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो शुरुआत में तो जब देश आज़ाद हुई थी तो वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा था सर, लेकिन 1968 तक चलता रहा। उसके बाद फिर धीरे धीरे गैप होते गया, राष्ट्रपति शासन लगा और चीज़ें होती गई, तो वन नेशन वन इलेक्शन का मामला धीरे धीरे खत्म होता गया। सर, अब इसमें चुनाव में दुरुस्ती की भी बात आई है कि इसमें काफ़ी चीज़ें जो है दुरुस्त करना है और ये लागू करने से पहले काफ़ी चीज़ें इसमें होनी है। तो मेरे ख्याल से सब हो जाएगा, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात करें तो आप क्या लगता है कि देश में इससे कितनी सुधार होगी और कितना फायदा होगा देश को? पहले तो बात यह है कि इसका अभी उन्होंने बोला है कि 2029 तक ये लागू हो जाएगा। लागू करने की हमारी प्रयत्न रहेगा जी। लागू होगा ऐसा वो बोल नहीं सकते, क्योंकि इसमें स्टेट असेंबली का भी थोड़ा सा रोल है। सभी स्टेट असेंबली को भी ये पास करना है। ये इसके लिए पूरा अभी चक्कर आगे पीछे वो सब एक साथ लाना है। स्थानिक स्वराज्य संस्थान का 100 दिन के अंदर इनके पीछे लेना है। तो पहले उन्होंने बोला था ऑनेस्टली कि 2034 तक आने की संभावना है। जैसे महिलाओं का आरक्षण भी जो है वो 2029 में नहीं आ रहा है संसद में, बोले हैं करने वाले हैं, मगर उसका पूरा प्रोसेस पूरा होने को 2034 में लेडीज को, वुमन को वो रिजर्वेशन मिलने वाला है 50% या जो भी बोले हैं वो। तो ये 2034 तक तो संभव नहीं दिखता है मुझे आज की तारीख में। इसके ऊपर अभी बहस चालू है। ठीक है, अगर आज शुरू होती है तो 2034 तक हो जाएगा। 2034 शुरू होगी तो 2044 तक शुरू होगा। अभी तक तो अभी हो सकता है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट अगर अभी हो जाता है तो आज आने वाला कल इम्प्लीमेंट नहीं होगा, मगर चर्चा शुरू हो गई। सर, उन्होंने भी बहुत सावधानी से विधान किए हैं। उन्होंने बोला है या अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी देशव्यापी चर्चा केल्यानंतर सहमतीने एक देश एक निवडणूक धोरण, मतलब उन्होंने एक घोषणा कर दी है जी। इसका इम्प्लीमेंटेशन को टाइम बहुत रखा है उन्होंने, क्योंकि सहमति कब होगी? अभी मुसलमानों के संदर्भ में वक्फ बोर्ड का कानून है, तुम्हारा समान नागरिक कायदा है, नागरिक विधेयक है, वो सब तो टेक्निकली उन्होंने कब के पेश की है। अभी वो संसदीय समिति के पास चला गया है, वहाँ टाइम लगेगा, फिर वो स्टेट असेंबलीज करेगी, तो इतने जल्दी वो होने वाला नहीं। 5 साल जाएंगे, उसमें 10 साल भी जा सकते हैं ये सब होने को। तो ऐसे नहीं। अभी ये क्या है ना कि एक देश एक निवडणूक जो है ना, वो किसी व्यक्ति विशेष को सामने रख के बीजेपी वाले आग्रह कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। जो व्यक्ति यहाँ पे नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये भी सोचना चाहिए। अभी ऐसा है कि वो सोच रहे हैं कि मोदी का अभी जलवा चल रहा है, जो कम हुआ ही है। इसके पहले पिछले लोकसभा में ही उन्होंने बोला था कि ये करेंगे। ये आइडिया नया नहीं है, पिछले साल दो साल से चल रहे। कोई समिति तो मेरे ख्याल से लोकसभा चुनाव से पहले ही एस्टेब्लिश की थी, और उसमें माजी राष्ट्रपति कभी ऐसे होते नहीं है किसी कमेटी के अध्यक्ष वगैरह। इतना पद पे पहुंचने के बाद एक छोटी कमेटी का अध्यक्ष उनको बनाया, ये भी गलत था असल में। और ठीक है, उनको जैसा अहवाल चाहिए था वो देंगे ऐसा लगा होगा, और राष्ट्रपति के पद पर रहे हुए आदमी ने दिया तो उसको वजन आएगा। और उन्होंने कई देशों का रिसर्च किया उसके ऊपर। हाँ, 7 देशों का स्टडी किया, ऐसा उन्होंने बोला है। सर, इसमें क्या है ना कि अभी कैसा है ना, विधानसभा के इशू अलग रहते हैं, लोकसभा के इशू अलग रहते हैं। इनको ऐसा लगता था कि अब तक 14 में और 19 में ऐसा हुआ कि मोदी वेव्स में पूरा देश बह गया और उनकी जीत हो गई लोकसभा में, जबकि विधानसभा अलग होने के कारण नहीं हुई बहुत सारे जगह। तो उनको मोदी की वजह से ऐसा लगता था कि भाई चलो लोकसभा के साथ इनको भी ले ले तो नेशनल इशू प्रोमिनेंट रहेंगे, और अपने जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनका फेल्यूर है अगर, तो उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी, नेशनल इशू ही आएंगे। और नेशनल इशू में हम इनके ऊपर भारी पड़ेंगे।
ऐसा उनका कैलकुलेशन है करके ये वन नेशन और वन निवडणूक है। मगर आपकी पार्टी अभी 240 पे आई है, कल अगर और कुछ हो गया, मिड टर्म पोल हो गया समझो अभी, और कम हो गया आप, और यह सत्ता बदल गई, तो पहले तो कांग्रेस ने विरोध किया है, तो जैसे ही कांग्रेस आएगी देश में वो तो ये कैंसिल करेंगे। जो राज्य में कांग्रेस है अभी, तेलंगाना में है, आंध्र में है, जहाँ पे है वहां पे वो विरोध करेंगे। और 32 पार्टी जो है ना, ये इसमें जनता दल, तेलुगु देशम वगैरह तो उनके साथ ही है, तो उनका इंडिया घटक है। हाँ, इंडिया घटक से 38 है जी। तो अभी राज ठाकरे ने भी विरोध किया है उसका। वो बोले आप तो हरियाणा के साथ महाराष्ट्र का नहीं ले पा रहे, नहीं क्या? ममता बनर्जी ने भी वही कहा है ना सर। हाँ, तो कि आप जो है, आप तो दो राज्यों का एक साथ नहीं रहे, जम्मू कश्मीर का अलग से कर रहे, अलग डेट पे कर रहे हैं, ठीक है, डेट हम आगे पीछे हुए, और साथ में नहीं कर रहे। तो आपकी क्षमता तो अभी जो यंत्रणा है उसकी एक साथ करने की भी नहीं है। नहीं सर, अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो यंत्रणा सुधार तो करनी जरूर पड़ेगी ना सर। हाँ, इसमें कैसा होता है सर, जब भी चुनाव होते हैं, कभी इधर चुनाव कभी, तो टीचरों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इसके लिए एक अलग से यूनिट बनेगी इसका, और बाकी जो सरकारी यंत्रणा, सरकारी लोगों को जो डिस्टर्ब किया जाता है, मेरे ख्याल से उसमें सुधार होगी। क्योंकि शिक्षक लोग पहले से डिमांड कर रहे हैं, टीचर लोग पहले डिमांड कर रहे हैं कि उनको जो है चुनाव के ड्यूटी में न लगाया जाए, क्योंकि काफ़ी परेशानी होती है उनका। ज़्यादा करके अप्रैल मई में जब चुनाव होते हैं और उसी समय जो है वार्षिक परीक्षाएँ होती हैं, बोर्ड की परीक्षा होते हैं, तो सब सफ़र होता है उनको काफ़ी। तो मेरे लगता है ये सब सुधार होगी और कुछ ना कुछ तो होगा सर। वन नेशन वन इलेक्शन अगर फायदे की बात अगर देश को है, किसके फायदे की? देश के फायदे की है क्या बीजेपी के फायदे की लग रही है? नहीं, दोनों फायदा हो सकता है। खर्चे मेन तो खर्चे। तो कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? अगर सबका फायदा है जी, तो कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? सर मेरे को लगता है वो अपोजिशन के हिसाब से फायदा करे। हो सकता है बीजेपी को इसका मतलब राजनीतिक फायदा मिल जाए, ऐसा सोच रही है, इसलिए उन्होंने विरोध कर रहे हैं। हाँ, पर राजनीतिक फायदा तब होगा जब मोदी का जादू इलेक्शन है ना सर, अभी इलेक्शन तो है, मोदी का जादू है तब रहेगा। और जादू बढ़ जाएगा ना, जो अगर कम हुआ है वो बढ़ जाएगा ना सर। नहीं तो ऐसा लोगों को ऐसा लगे कि एक अच्छा कानून बन रहा है, एक अच्छा चीजें देश में आ रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, तो बीजेपी ही कर सकती है ये सब चीजें, तो उसका फायदा तो मिलेगा ना सर। वन नेशन वन पार्टी भी इसके पीछे हो सकती है, उनके दिमाग में हो सकती है। तो खाली बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहेगा, बाकी छोटी पार्टियां सब वो भी प्लान में होगा। ठीक है, आप जो बोल रहे हो उसमें भी तथ्य है। मैं जो सर एक चीज और, मैं पहले भी इसके पहले जब चर्चा हुई तो हमने चर्चा की थी, तो वन नेशन वन इलेक्शन से कार्यकर्ताओं पर कितना असर होगा ये थोड़ा सा जानने की जरूरत है। क्योंकि कार्यकर्ताओं को वही समय इनकम होती है जब चुनाव होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं महानगर मतदाताओं को बाद में कर दीजिए, पहले कार्यकर्ताओं के ऊपर आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत वही करते हैं। मतदाता खाली वोट देते हैं, पैसा लेते हैं, वो हम उसको बोल नहीं सकते। जैसे महानगर पालिका चुनाव है, जिला परिषद चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, 5 साल में कहीं ना कहीं साल से 1.5 साल में एक चुनाव तो आ ही जाते हैं, तो उनको थोड़ी सी राहत मिल जाती है, आर्थिक राहत मिल जाती है, ऐसा मुझे लगता है। तो उसका तो कार्यकर्ताओं को नुकसान होगा। देश के फायदा सोच रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को जो इतना बड़े पैमाने पर युवा वर्ग जो है, खासकर पार्टी से जुड़े हुए हैं लोग, और नहीं कहीं काम मिल रहा है तो पार्टी के लिए झंडा लेकर काम करते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। और तो उसका असर कितना पड़ेगा? दूसरा एक नहीं वो है, और लोकसभा चुनाव के दबाव में विधानसभा के उम्मीदवारों के ऊपर दबाव डाल के किसको काटना किसको लेना, क्योंकि अगर बीजेपी मोदी का इशू, और देखो ना महाराष्ट्र में ऐसा है कि मोदी के इशू के साथ अगर हमारा चुनाव मिक्स हो जाता तो विधानसभा का शायद निकाल अलग लगता। अभी नहीं लगा महाराष्ट्र में लोकसभा का भी, वो बात अलग है, मगर सर अलग हो सकता है। आपको अगर फायदा भी है तो नुकसान भी झेलने की आपको ताकत होनी चाहिए सर। नुकसान भी है, सीधी सी बात है। अगर आप जीते तो हारने की भी ताकत आपको होनी चाहिए ना। हाँ, वो कर्नाटक कैसे हारे ना। हाँ, क्यों तेलंगाना भी गया है। तो कुछ चीजें ऐसी है सर कि जैसे स्टेट का तो हमेशा ऐसे ही रहे, ज्यादा करके स्टेट में जो सिटिंग सरकार रहती है उनको हरा देते हैं लोग कि नया सरकार लाओ, बदलाव कर देते हैं सीधा। मगर लोगों का चॉइस मर्यादित हो जाएगा जी। लोकसभा करते हैं ऐसा, जब एक साथ हुआ है तब भी लोगों ने किया है कि विधानसभा को अलग वोटिंग हुआ है, लोकसभा को अलग हुआ है, तो हो सकता है वो ठीक है। मगर ये जल्दी होने वाली चीज़ है ऐसा मुझे लगता नहीं है। एक चर्चा छेड़ देते हैं, वो वैसी छेड़ दी उन्होंने चर्चा। इसके ऊपर अभी क्या है ना, डाइवर्ट भी होता है ना लोगों का मन। अभी असेंबली के इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें अपोजिशन पार्टी उनके फेल्यूर्स पे कंसंट्रेट कर रही थी,
राज्य सरकारों के। जी जी अभी उसके बदले ये अगर इसमें घुस गए एक देश एक निवडणूक, तो थोड़ा सा वहाँ का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ये भी बात है, ये भी करते हैं ना कि ऐसा कोई मुद्दा लाते हैं कि जिसका सरकार के फेल्यूर से संबंध नहीं है जी। तो हो सकता है, ठीक है। मेरे को नहीं लगता 2034 तक होगा और उसके बाद 39 उसमें भी होगा, ऐसा लगता नहीं है। उनको ही मर्यादा है, इतना सब करना आसान नहीं है, मगर ठीक है, होता है तो अच्छा है। विरोध कर रहे कांग्रेस, इसके लिए शायद ये लंबा चलेगा, मगर ठीक है, एक आइडिया अच्छा है, बुरा नहीं है मेरे ख्याल से। चलो ठीक है फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन ये देश के लिए हित के लिए है या राज्य के मतलब पार्टियों के हित के लिए है। हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।